दोस्तों अभी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रति नरम हो गए हैं और इसका प्रमुख कारण यह है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत का जो शिकायत कर रहे थे वो केवल और केवल अपने निजी खींच और खुन्नस के कारण कर रहे थे कि भारत हमारी बात को क्यों नहीं मान रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से चल रहे थे और उनको ऐसा लगा था कि जब हम भारत के ऊपर टैरिफ लगा देंगे तो भारत दबाव में आ जाएगा, भारत डर जाएगा और हमारी दबाव में आ जाएगा और रूस के साथ, अपने जिगरी दोस्त रूस के साथ नाता तोड़ देगा। और एक स्वार्थी देश जो केवल मतलबी है, भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान जैसे देश के साथ तेल डील करता है, वो उसकी बातों में आ जाएगा। और आप लोगों को बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं उनमें से अधिकतर लड़ाई में अमेरिका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करता था। और जिस वक्त भारत खराब स्थिति में था उस वक्त भारत का सपोर्ट रशिया किया है। तो भारत रशिया से कभी भी अपना रिश्ता नहीं तोड़ने वाला है। तो तत्कालीन कारण क्या बना कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी नरमी दिखाई। तो आप लोगों को बता दूं कि इसके लक्षण कुछ दिन पहले आया था। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया था कि हमने चाइना के हाथों भारत और रशिया को खो दिया है। तो इस बयान से पता चलता है कि अमेरिका भारत के साथ साथ रशिया के सामने भी घुटने टेकने के चक्कर में है। और इलेक्शन कुछ दिन पहले आया था। अब उसके बाद में 6 सितंबर को ट्रंप ने यह बात बोला कि भारत जो है वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, भारत से संबंध बहुत अच्छे हैं। तो इस बात का मतलब है कि अमेरिका घुटने टेके। हालांकि अमेरिका के जो सलाहकार हैं पीटर नवारो, वो भारत को घमंडी कहे हैं। तो पीटर नवारो को इस बात को रिकॉर्ड करके जरूर चलाना चाहिए। पीटर नवारो जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हैं, और उनका कहना यह था कि भारत जो है वो घमंडी लोगों का देश है और ये घमंड एक दिन भारत को ले डूबेगा। और पीटर नवारो का यह कहना था कि भारत झुकेगा। तो मैं पीटर नवारो से यह बात कहना चाहता हूं कि आप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हैं, दुनिया का सबसे महाशक्तिशाली व्यक्ति के सलाहकार हैं, तो आप कैसे सलाहकार हैं? अब दूसरी बात, अमेरिका के जो वाणिज्य मंत्री हैं हावर्ड ल्यूटनिक, वो तो और चापलूसी की हद कर दिए। हावर्ड ल्यूटनिक चापलूसी करते हुए यह बात बोले थे कि भारत डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटना टेकने वाला है और फिर उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ये तय करेंगे कि अब भारत के साथ क्या करना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप खुल्लम खुल्ला तो हाथ जोड़कर खड़ा नहीं ना होंगे। तो उनका पहले से नरम रुख होना, इसका मतलब क्या है कि वो घुटने टेक चुके हैं और इसका तत्कालीन कारण है। और उसको मैं तत्कालीन कारण नहीं कहूंगा, उसको एक बहाना कहूंगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी बड़े बड़े दिग्गजों के साथ मीटिंग किया है, उसे लंच पर बुलाया है और बड़े बड़े दिग्गजों ने इस साफ साफ कहा है कि आप जो भारत के साथ रिश्ते अपना रहे हैं, उसके साथ जो आप टैरिफ का खेल खेल रहे हैं, तो इससे भारत को कुछ नहीं होने वाला है। भारत और रशिया चाइना के साथ जो जाकर के मिल रहे हैं, तो अगर उनका तिड़की काम कर गया तो अमेरिका कहीं का नहीं बचेगा, क्योंकि अमेरिका के पास उतनी जनसंख्या भी नहीं है। पूरे विश्व की लगभग 39 से 40% आबादी भारत और चाइना के पास में है। बाजार कहां से लाइएगा? और बाकी जो जितना बाजार है, कुछ यूरोपियन देशों को छोड़कर वो खुद सामान बनाता है, ऑस्ट्रेलिया भी सामान बनाता है। और जिस देश में अपना सामान बेचते हैं उस देश के लोगों के पास उतना परचेजिंग पावर ही नहीं है अगर भारत और चाइना को हटा दिया जाए। तो इससे डोनाल्ड ट्रंप को अकल ठिकाने आया। हालांकि अकल ठिकाने तो पहले ही आ गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को मुंह छिपाने के लिए एक बहाना चाहिए था और एक बहाना के रूप में मिल गया है। और वो सबके सब दिग्गज ने ये बात बताया कि जो नेपाल है, नेपाल के बारे में आपको बता दूं कि नेपाल में अमेरिका की बहुत सारी सर्विस कंपनियां जैसे कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन सभी चीजों को बैन करके रखा है। तो अगर भारत अमेरिका की सर्विस कंपनियों को अगर बैन कर देगा तो आपको पता है क्या हाल होगा, अमेरिका का क्या हाल होगा। इसीलिए ज्यादा मत बोलो। भारत जो है वो टिकटॉक को बैन कर चुका है 5 साल पहले। तो डोनाल्ड ट्रंप एकदम नॉर्मल मूड में आ गए। और आप लोगों को बता दे रहा हूं, अभी से इस चीज को नोट करके रखिएगा कि आने वाले समय में आपको सुनने को मिलेगा कि अमेरिका के द्वारा जो 50% टैरिफ लगाया गया है वो निश्चित तौर पर कम होगा और निश्चित तौर पर ज्यादा चांस है कि वो टैरिफ 25% से भी नीचे जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।